कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कंपटीशन एकेडमी पर दिया जा चुका है। यूजीसी नेट की और यूपीएचएससी की इकाई 10 अंतिम जो इकाई थी वह अंतिम इकाई आप लोगों की चल रही थी। अंतिम इकाई समाप्त हुई, लेकिन फिर भी कुछ रचनाएं ऐसी थीं जिन रचनाओं पर लोगों ने कहा था कि सर और कुछ प्रश्न करा दीजिए। जैसे भोलाराम का जीव है वो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है, अकेला मेला और चिट्ठी पत्री यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में है। तो इस पर आधारित प्रश्न का फर्स्ट पार्ट कराया गया, जिसमें भोलाराम का जीव पर आधारित प्रश्न दिया गया और चिट्ठी पत्री पर आधारित प्रश्न दिया गया। अब इस सेकंड पार्ट में अकेला मेला पर आधारित प्रश्न दिया जा रहा है और आज से यह इकाई समाप्त हो रही है। अब इसके बाद में आप लोगों के लिए नया बैच, बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं, कहते हैं सर जब इकाई 1 से प्रारंभ हो तो बताइएगा, हमको प्रारंभ से पढ़ना है। तो अब उनके लिए वो समय आ गया है। इकाई 1 से नया बैच 22 अप्रैल सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है यूपीएचएससी के लिए भी और यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए भी। अभी तुरंत ये वीडियो बनाने से पहले अपर्णा का एडमिशन हुआ, तो इस तरीके से लगातार लोगों का एडमिशन जारी है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला है, हो सकता है कल ही परसों में आ जाए। यूपीएचएससी की भी परीक्षा संभावना यही हो रही है कि इलेक्शन के बाद में हो ही जाएगा। तो अब जितना समय बच रहा है, जो समय मिल रहा है उसमें लग कर तैयारी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही बताया है कि कंपटीशन एकेडमी पर आप देख सकते हैं, जिस पर ये सारे प्रश्न कराए गए हैं। हरिशंकर परसाई का भोलाराम का जीव करा दिया गया है, चिट्ठी पत्री करा दी गई है। चिट्ठी पत्री में यहाँ तक प्रश्न हो गया है। हम लोगों को जो बात करना है वो रमेश चंद्र शाह का अकेला मेला पर बात करना है। रमेश चंद्र शाह का पहला उपन्यास कौन सा है? प्रश्न संख्या 48 देखें तो आपका उत्तर हो जाएगा गोबर गणेश। रमेश चंद्र शाह का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त विनायक जो उपन्यास है वो किस उपन्यास का अगला भाग है? तो गोबर गणेश का ही अगला भाग है। रमेश चंद्र शाह का कविता संग्रह कौन कौन सा है? तो यहाँ पर कविता संग्रह आप देखेंगे, ये सारे उनके कविता संग्रह हैं रमेश चंद्र शाह के। कछुए के पीठ पर हरिश्चंद्र जाओ, नदी भागती आई, प्यारे मुचकुंद को, चाक पर समय, ये सब रमेश चंद्र शाह का है। वैसे रमेश चंद्र शाह का आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें नामोर सिंह के भी कथन हैं। रमेश चंद्र शाह का अकेला मेला अगर आपने पढ़ा है तो उसमें एक शब्द आया है ईजा, जो दूसरा पत्र है उसमें ईजा शब्द आया है। ईजा का आशय क्या होगा? कितने लोगों को पता है कि ईजा का आशय क्या होगा? ईजा शब्द मतलब क्या होता है? ईजा एक कुमायूनी शब्द है। ईजा एक कुमायूनी शब्द है। इसका आशय क्या होगा ज़रूर बताइएगा, या तो फिर आप बने रहें वीडियो में अंत तक, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अकेला मेला में कब से कब तक की बातें हैं? उत्तर हो जाएगा डी, 1969 से लेकर 86 तक। तो ये तो अकेला मेला की बात हो गई कि 1969 तक 86 तक। लेकिन एक प्रश्न और आता है, ये तो अकेला मेला हो गया। अकेला मेला के अलावा रमेश चंद्र शाह की डायरी का जो दूसरा भाग है इस खिड़की से इसमें कहाँ से कहाँ तक का वर्णन है। जैसे अकेला मेला में आपने देखा कि 1969 से 86 तक है, ऐसे दूसरा भाग इस खिड़की से डायरी में कब से कब तक का वर्णन दिया गया है? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आगे प्रश्न आप लोगों को मिलेगा। अकेला मेला में रमेश चंद्र शाह ने किसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है? प्रश्न संख्या 52 देखें, उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3, वीरेंद्र कुमार और मुक्तिबोध। रमेश चंद्र शाह की डायरी विधा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अकेला मेला, आज और अभी, इस खिड़की से। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, तीनों होगा। रमेश चंद्र शाह के अनुसार इनकी डायरी विधा किस पत्रिका में छपी थी? तो उत्तर हो जाएगा बी, नवनीत पत्रिका में। नवनीत पत्रिका।
हिंद स्वराज पुस्तक को किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मैनिफेस्टो कहा है? उत्तर हो जाएगा सी, विद्यानिवास मिश्र ने कहा है। रमेश चंद्र शाह ने अकेला मेला में विनोद कुमार के किस उपन्यास की चर्चा की है? उत्तर हो जाएगा ए, नौकर की कमीज। वैसे जितने भी लोग देख रहे हैं वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कि इसमें से कितने प्रश्न आपको आते थे, और साथ में कंपटीशन एकेडमी पर जाकर इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, जिसमें अमृत राय की चिट्ठी पत्री और जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है भोला राम का जीव, उस पर आधारित प्रश्न है। अकेला मेला में किसके कविताओं का जिक्र किया गया है? उत्तर हो जाएगा सी, अज्ञे। अकेला मेले में कुल कितने पत्रों का संकलन है? उत्तर हो जाएगा डी, 121 पत्रों का संकलन है। रमेश चंद्र शाह के संस्मरण या डायरी विधा की मांग किस पत्रिका के संपादक ने की थी? आपका उत्तर हो जाएगा ए, नवनीत ने। अकेला मेला का कुछ अंश सर्वप्रथम किस पत्रिका में छपा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा नवनीत में। रमेश चंद्र शाह ने अकेला मेला की भूमिका में किसके लिए कहा है कि ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। अगर आपने रचना पढ़ी है तो भूमिका आपने जरूर पढ़ा होगा, और जिन भी रचनाओं में भूमिका दिया गया है उन रचनाओं की भूमिका को आप लोग अवश्य पढ़ें, क्योंकि भूमिका से इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप भूमिका पढ़ेंगे तो उस भूमिका में रमेश चंद्र शाह ने लिखा है कि सबसे अधिक ऋण स्वीकारी तो मैं अपने अग्रज, समानधर्मा और सम्मानशील व्यसनी डॉक्टर नामवर सिंह का हूँ। स्वभावतः जो न केवल मेरे इस उपक्रमों के सहभोक्ता और साक्षी लगते रहे, बल्कि मुझे इन्हें इस रूप में प्रकाशित करने के लिए भी अपनी ओर अग्रसित और प्रेरित करते रहे हैं। इत्यलम, ऐसो को उदार जगमाही इत्यलम। तो किसके लिए कहा गया है? नामवर सिंह के लिए। अकेला मेला के अनुसार निम्न कथन किसका है? दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर्ग दोनों के एकीकरण का यत्न ही साहित्य है। आपका उत्तर हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद। वैसे जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी की भी बात की गई है, अभी आगे आपको प्रश्न देंगे। अकेला मेला में कुंवर नारायण के किस रचना की बात की गई है? विकल्प में दिया गया है बादशाह के बहाने, चक्रव्यूह, कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, आत्मजयी। अकेला मेला के अनुसार निराला जी का कथन कौन सा? ये तीनों कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, और तीनों निराला जी के हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। मैं स्पष्ट समझा हिंदी असाहित्यकों के हाथों की कठपुतली है। कौन? हिंदी भक्तों के हृदय की प्राण देवी नहीं, ये निराला का कथन है। मैं शुरू से ही विरोध के सीधे रास्ते चलता रहा हूँ। मैं ईश्वर, सौंदर्य, वैभव और विलास का कवि हूँ, फिर क्रांतिकारी। मैं जीवन के पीछे दौड़ा, जीव के पीछे नहीं, और जीवन के पीछे चलने वाला जीवन के रहस्य से अनभिज्ञ नहीं होता। ये तीनों कथन निराला जी के हैं। मनुपुत्र को निःशंक भाव से इड़ा के हाथों सौंपने वाला कवि जिस मननशील और निर्भय कर्म के विश्वास से प्रेरित है, वह न तो यूरोपीय डिसइनहेरिटेज माइंड का इच्छित चिंतन है, न उधार खाते का प्रगतिवाद। ये भी कामायनी के बारे में अगर देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि रमेश चंद्र शाह ने अकेला मेला में कहा है। रमेश चंद्र शाह की डायरी का जो दूसरा भाग है, इस खिड़की से, इसमें कब से कब तक का रचना संसार समाहित है? उत्तर हो जाएगा डी, 1986 से लेकर 2004 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ईजा और कक्कू मंदिर के भीतर चले गए। उपर्युक्त अकेला मेला के दूसरे पत्र 6 फरवरी 1980 का जो पत्र है, इसमें लिखित शब्द ईजा का आशय क्या होगा? ये ईजा कुमायूनी शब्द है, अभी मैंने पूछा था, ईजा का आशय होगा माँ। बन जाता सिद्धांत प्रथम, फिर पुष्टि हुआ करती है, बुद्धि उसी ऋण को ले अपना रिक्त सदा भरती है। अकेला मेला में लिखित उपर्युक्त पंक्ति जयशंकर प्रसाद के कामायनी के किस सर्ग की है? बताइए।
ये पंक्ति आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा अगर अकेला मेला आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं बता दूं, अगर आपके पास किताब है अकेला मेला, तो आप 104वां पत्र पढ़िए, 104वां पत्र आप पढ़िए, और उसमें आप देखिए जो 104वां पत्र है वो 24 जून 1984 का है, और उसी में आपको मिलेगा, उत्तर हो जाएगा सी, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका सी, कर्म। 68 का सी हो जाएगा। अकेला मेला में रमेश चंद्र शाह ने विजयदेव नारायण शाही की रचना में लिखित जायसी का उल्लेख किया है, और क्या क्या कहा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, तीनों सही है। सिंगल द्वीप आलोक है, आदर्श लोक नहीं। दिल्ली युद्ध आलोक है, चित्तौड़ दो मुखा। तटस्थ उदारता की दृष्टि ही जायसी की वास्तविक दृष्टि है। और अंतिम प्रश्न, नामवर सिंह के किस निबंध की चर्चा अकेला मेला में है जिसमें गीता की मौलिक व्याख्या है, उत्तर हो जाएगा ए, आस्था का प्रश्न। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट था। प्रश्न कैसे लगे अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूजीसी नेट के लिए जुड़ना चाहते हैं, यूपीएचएससी के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे लिख लीजिए, इसी पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में फिर किसी दिन।